हेलो फ्रेंड्स। सो रेप्लिकेशन के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन इम्प्लीमेंटेशन। सो वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने पहले देख लिया है कि भाई रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन टाइप क्या है, क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, रेप्लिकेशन एजेंट कितने प्रकार के होते हैं। कुछ कीवर्ड्स हमने देख लिए थे, जैसे कि हमारा कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। जैसे आप देख लो कि भाई पब्लिशर होते हैं, पब्लिकेशन डेटाबेसेस होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, आर्टिकल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस होता है, सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस, सब्सक्रिप्शन रेप्लिकेशन एजेंट्स लाइक स्नैपशॉट, लॉग रीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, मर्ज एंड क्यू रीडर एजेंट्स। सो हमने ये सब चीज़ें देख ली थी, ठीक है। नाउ हम आगे अब बढ़ रहे हैं और हमें ये देखना है कि भाई अब नेक्स्ट जो हमारा रेप्लिकेशन टाइप में स्नैपशॉट होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, मर्ज होता है और पीयर टू पीयर होता है, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं कि भाई रेप्लिकेशन जो हमारा है उसमें रेप्लिकेशन टाइप में जो हमारा फर्स्ट आता है स्नैपशॉट आता है, ठीक है। सो स्नैपशॉट का जो डिफिनीसन है, ओवरव्यू है और जो बेनिफिट्स हम यहाँ देखेंगे, एडवांटेजेस जो होती है। सो स्नैपशॉट में क्या होता है कि जिस टाइम आप इनिशिएट करते हो उस टाइम का डेटा जो होती है वो रेप्लिकेट होती है। उस टाइम का अपडेटेड डेटा रेप्लिकेट होती है आपके रेप्लिका और सब्सक्रिप्शन वाला डेटा बेसिस, सब्सक्राइबर डेटा बेसिस पे, ठीक है। सो हम थोड़ा सा यहाँ डिफिनीसन देख लेते हैं इसका कि भाई क्या है। सो इट इज़ यूज टू रेप्लिकेट डेटा precisely as it is appear at the moment, okay, at the moment when you started the implementing the replication, okay, when the database snapshot was created, जब आप क्रिएट करते हो तभी का डेटा वो आपको मिलेगा वहाँ पे सेकेंडरी और रेप्लिका सर्वर पे और सब्सक्राइबर सर्वर पे, सॉरी। इट कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा इज चेंज इनफ्रीक्वेंटली, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो आप कर सकते हैं, आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली, वाट एवर। अगर चेंजेस बहुत कम हो रहे, डाक डेटा आप केवल रीड कर रहे हो, मॉडिफाई बहुत कम हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, ओके। when it is not critical to have a database replica that is older than master databases, okay। जैसे अब मंथली रिपोर्ट लाना है तो अब मंथ के फर्स्ट वीक में क्या अपडेटेड होता है लेकिन एंड में नहीं हो रहा है, तो आप एंड में केवल रिपोर्ट्स निकालते हो, तो एज पर एग्जांपल आप उसको लेके जा सकते हो एंड आप वहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ये कम मेंटेनेंस में भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस लगती नहीं है, ओके। और अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेंजेस मेड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नो चेंजेस tracking is performed for a snapshot replication, okay। So जो कम, for example, a snapshot replica can be used when exchange rate and price list are updated once per day, okay, and must be distributed from the main server to servers in the branches। मीन्स अगर कुछ अपडेटेड हो रही प्राइस लिस्ट एक्सचेंज में तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्नैपशॉट एजेंट में क्रिप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आप इंटरव्यू क्वेश्चन कि हाउ मेनी एजेंट्स कैरी आउट रेप्लिकेशन प्रोसेस, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो आप बोल सकते हैं स्नैपशॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली टू एजेंट्स वर्क इन स्नैपशॉट, दैट इज स्नैपशॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट वर्क फॉर रेप्लिकेशन एजेंट, ओके। So now going forward for implementing that replication a snapshot, okay, so a snapshot is responsible to creating a file having a schema similar to the publisher of the data, okay। The file created by the snapshot agent are sorted in a snapshot folder and distribution server temporarily, which are then transferred by the distribution agent from the distributor to publish subscriber, okay। So ये जो काम होता है, जो एक स्कीमा मॉडिफिकेशन और जो सॉर्टिंग होती है, स्टोर्ड होती है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है और वह टेम्परेरी रहती है और उसके बाद आपको सब्सक्राइबर तक सेंड की जाती है, हो जाती है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट उसको ट्रांसफ़र कर देता है या उसको वहाँ तक पहुँचा देता है, कहाँ तक, सब्सक्राइबर तक। इट डज़ नॉट track data updated like other type of replication, and hence it is increase the publisher load, okay। Our SQL Server snapshot replica struggle while working a large number of articles, hence
कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। सो ज़्यादा डेटा है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करना रहता है। यहाँ पे इसका डिज़ाइन है कि आप कस्टमर एप्लीकेशन है, पब्लिकेशन डेटाबेसेस है, पब्लिशर है, उसका एजेंट जो होगा काम करेगा, पे स्नैपशॉट एजेंट काम करते हैं, स्नैपशॉट फोल्डर बनाया, देन डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखा, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस में लोड हुआ टेम्परेरी, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट क्या करता है, उसको सब्सक्राइबर के पास भेज देता है। तो ये प्रोसेस होती है एक, जिससे क्या होता है कि आपका स्नैपशॉट रेप्लिकेशन क्रिएट होता है। Now coming to the next step, that is advantage and disadvantage of the snapshot. Advantage क्या, it is similar, simple to set up, it require low bandwidth, database table need not have primary key। सी ये मार्क है यहाँ पे कि इसमें वो प्राइमरी की नहीं चाहिए, बाकी और चीज़ों को प्राइमरी की चाहिए, ठीक है, तो ही आपको वो मूव करने देगा और एल्स नहीं जाता। डिसएडवांटेज क्या है, मॉडिफिकेशन मेड ऑन द सब्सक्राइबर आर यूजुअली लॉस्ट आफ्टर अ फ्यू स्नैपशॉट डिलीवर्ड। ओके, द स्नैपशॉट एजेंट जनरली हाई इम्पैक्ट इट इज़ व्हेन इट इज़ रन। ओके, सो जब ये होता है तो पूरा लेकर जाता है डेटा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लोड पे। नाउ अब हम चलते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो हमने इसका कंपोनेंट्स देख लिए थे, एंड आपको सर्वर कनेक्ट करना है, देन आपको रेप्लिकेशन पे यहाँ पे आना है, ठीक है। अभी पहले जो कॉन्फ़िगर थे वो सारे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपना मतलब हम यहाँ जैसे भी आपको मैनेज करना आप कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कि कैसे मतलब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पुराना है तो उसके ड्रॉप पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन पहले डेमो का था, लेकिन अभी हम नया करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ हम करते हैं यहाँ पे एक नया, या फिर इसको हम चलो नया ही कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टीज़ पहले से है, तो ये पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड ठीक है, तो फॉर स्नैपशॉट मर्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं न्यू पब्लिशर, ओके, पब्लिकेशन, एंड फॉर डेटाबेसेस वी आर यूजिंग द सेम, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर स्नैपशॉट। सी ईयर आपको डिटेल यहाँ दिख रहा होगा कि क्या है, क्या करता है स्नैपशॉट पब्लिकेशन क्या होता है, सेंड ए स्नैपशॉट टू द पब्लिशर डेटा टू द सब्सक्राइबर, ओके, इंटरवल भेजता है, ठीक है, शेड्यूल इंटरवल अपने इसको शेड्यूल किया है तो, ठीक है, दिस इज़ फॉर अ स्नैपशॉट। सो आपने इसका आइकॉन देखा, स्नैपशॉट का आइकॉन देख रहे हो आप, पिंक कलर का है, सबका डिफरेंट आइकॉन होते हैं, और यहाँ से हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें तो हम सब ले सकते हैं, उसमें कोई सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिलेक्ट किया, स्टोर पे से भी चाहिए और व्यू भी चाहिए, डिपेंडेंट जो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आप आर्टिकल की प्रॉपर्टीज़ है, आप चेक कर सकते हैं, या फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करके, ठीक है, ठीक है। टेबल रेफरेंस द व्यू रिक्वायर्ड, यस, सो ये आप देख लो, ये व्यू बना था जो डिफरेंस इसके अंदर था। एंड नेक्स्ट हिट, यहाँ पे क्या करें, फिल्टर द टेबल, हमें कोई फिल्टर करना नहीं, फिल्टर टेबल पे लगानी है, तो नेक्स्ट कर लो। हमें क्रिएट क्या करना, दो तरह का, क्रिएट ऑटोमेटिकली और शेड्यूल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम पे आपको करना है फ्रीक्वेंटली, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। मान लो हमने शेड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ चेंज शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो डेली बेसिस, वीकली और मंथली, तो आप चाहो तो इसको शेड्यूल कर सकते हो कि मान लो कि डेटा बेसिस आपको उठा करके एवरी वीक डालना है, तो आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हो वीकली बेसिस, ठीक है। और रात को डाले तो रात का टाइम दे दो यहाँ पे, वो कर लेगा, ठीक है। संडे सैटरडे वाट एवर द वीक डेज कभी आपको स्टार्ट करना, तो आप यहाँ शेड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ डेमो में देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, शेड्यूल नहीं करना है, हम इमीडिएट इफेक्ट देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये डेटा है वो दूसरी जगह रेप्लिकेट हो जाना चाहिए, जी अभी जो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो टाइमिंग हमारे पास है, ठीक है। स्नैपशॉट एजेंट के बारे में ये बोल रहे सिक्योरिटी, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी होता है आपको पता ही है कि हाइबिलिटीज़ में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि हाइबिलिटीज़ में डी आर सोल्यूशन में कि आपका जो एजेंट होना चाहिए, सिक्वल सर्वर एजेंट जो होता है वो एक अकाउंट से चलना चाहिए जिसको रीड राइट की परमिशन पूरे डोमेन में रहता है, ठीक है। तो हमने इसको अंदर ले लिया, ठीक है, एंड हमने हिट ओके किया। आप चाहो तो अलग से भी चला सकते हो, और जो पासवर्ड देकर चाहिए, विंडो ऑथेंटिकेशन भी कोई आप यूज़ कर सकते हो, डोमेन अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप डोमेन अकाउंट ले लो, अलग से बना लो रेप्लिकेशन का, एंड देन आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट
एजेंट का अपने हमने कर दिया, ठीक है, सिक्योरिटी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्नैपशॉट एजेंट जो रन होगा सीक्वल एजेंट अकाउंट से रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट पब्लिशर। तो पब्लिकेशन का नाम क्या हम दे सकते हैं यहाँ पे, स्नैप पब, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन का भी अब देख लो, आप साथ में लिखो या फिर अंडर स्कोर यूज़ करो, डैश नहीं यूज़ करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है रीड करने में, ठीक है। अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है हमारे पास, 6 है तो फटाफट हो जाएगा। तो हमने पब्लिकेशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन बनाने हैं, तो न्यू सब्सक्रिप्शन बनाने हैं, ठीक है। और हमने यही लिया अभी पब, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज हमने नहीं किया, डेमो का ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट ऑन दिस वन, ठीक है। कौन है ये, आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, पुश और पुल होते हैं, ठीक है। पुश मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब भी अपडेट आएगा वो सब्सक्राइबर को सेंड कर देता है। अब पुल मीन्स क्या होता है, सब्सक्राइबर जो होगा डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेगा कि कोई अपडेट है तो मुझे आप दे दीजिए, दैट इज दिस डिफरेंस, ओके। दिस 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, पुश एंड पुल सब्सक्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट, हमें कहाँ डालना है इसको, तो हम उस सर्वर का सेकेंडरी सर्वर, सब्सक्राइबर सर्वर का यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस चाहिए, तो हमें डेटाबेस क्या है कि आप सेम नहीं बनाओ, सेम बना लो तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, या फिर अलग नाम से भी, लेकिन क्या करोगे आपका एप्लीकेशन रीड करने में प्रॉब्लम होगी। सी, जब भी आप एप्लीकेशन सब्सक्राइबर डेटाबेस बना रहे हो आप, सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस, तो आप वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई डेटाबेस का नाम सेम हो, नहीं तो आपको एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी तो यहाँ पे डेमो बना रहे हैं, तो हम सीधे लिख देते हैं स्नैप SNP अंडरस्कोर सॉरी रेप्लिकेशन RLP, ठीक है। साइज है आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, कुछ चेंजेस करने नहीं है, सो आप सीधे हिट ओके करो यहाँ पे। तो डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया। अब जो भी सब आएगा यहाँ, इसमें देखो डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी डेटाबेस सर्वर पे, सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस पे, ठीक है। तो हमने सब्सक्राइबर ऐड कर दिया यहाँ पे, ये सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेज आपका हो गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ फिर से पूछा कि इनका एजेंट कैसे चलना चाहिए सब्सक्राइबर पे, तो ये भी सिक्वल अकाउंट से ही चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है रीड राइट में परमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हिट नेक्स्ट, रन इमीडिएट है यहाँ पे आपका शेड्यूल में, ठीक है। ऑप्टिमाइज में जाना नहीं क्योंकि छोटा डेटाबेसेस है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एंड आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से रन कर सकते हो, दैट इज़ फिनिश। सो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देख सकते हो क्या आपके पास जो आपने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, ओके। तो ये क्रिएट करें, डन हो गया। सो हमने 6 आर्टिकल बनाए थे, माय जो हमने देखा था, तो आप देखो यहाँ पे 6 आर्टिकल मूव हो गए होंगे। सिस्टम टेबल्स रिफ्रेश नहीं है अभी यहाँ पे, ऐसा कैसे, तो आपका एरर यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि एजेंट चल ही नहीं रहा है। जब तक एजेंट नहीं चलेगा तो कैसे होएगा, ठीक है। तो हमें इसको स्टार्ट करना रहेगा, इसलिए यहाँ पे मूव नहीं हुआ है, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर मैनेजर आप ओपन करें और उसके अंदर आप देखिए, ठीक है। ये एजेंट देखो मैनुअल है, कभी भी जब भी हाइब्रिड आप कॉन्फ़िगर तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। आपको हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रखना पड़ेगा, सर्विस जो होनी चाहिए ऑटोमेटिक होना चाहिए। अप्लाई, और हम यहाँ पे आ रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। इसलिए वो क्या हुआ, आपको मूव नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो आपकी सर्विसेज चलती रहनी चाहिए। रिफ्रेश, एंड ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो आपके जॉब्स आए हैं कि नहीं आए हैं, और ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं तो फिर से हम स्नैपशॉट को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। नहीं आया, ठीक है। सो कम टू दिस स्नैपशॉट, ये था हमारा, इसको रीइनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, रीइनिशियलाइज। नो, क्या हो गया यहाँ पे, स्नैपशॉट क्यों एरर नहीं, क्या कर दिया ये। अब
अभी भी नहीं आया. ओके, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल. हमने कौन सा आना था, डेल पब में ही आया था ना, ये हमने यही सिलेक्ट किया था. नो, दिस इज़ द ओल्ड वन, ये हमारा है. ठीक है, सो ये कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया है ठीक ढंग से. आई थिंक सो. क्या कह रहा है, इसका मॉनिटर ओपन करो. यहाँ से हम देख सकते हैं लॉन्च मॉनिटर. तो ये है हमारा, और हमने किया था दिस वन. सो कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं एडेड. ठीक है, इसको रीमेसेज और सब्सक्रिप्शन. अगर नहीं होता तो हम फिर से को ट्राई करेंगे. ठीक है, क्योंकि एजेंट नहीं रनिंग था इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है. ये तो यहाँ पे एडेड हो चुका था, दिस वन. नो सब्सक्रिप्शन. ओके, सो हमें इसको फिर से करना पड़ेगा. इसको यहाँ से डिलीट, एंड इसको भी आप डिलीट करो. ठीक है, हम अभी सबको हटा ही देते हैं. कंफ्यूजन करने से अच्छा है कि इसको हटा देते हैं. ओके, नाउ क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हमें सब देखना ही है वन बाय वन. तो नो कन्फ्यूज़न. ओके, इसको भी आप हटा दो यहाँ से. डिलीट पब्लिशर. सी, यहाँ पे डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन डीबी है. ठीक है, इसको भी आप हटाओ. इसका भी हटाओ. नाइट्स फ्रेश. नो लॉग. ठीक है, हम कमांड से हटा देंगे इसको. एन एम डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से. मॉनिटरिंग है. ठीक है, तो आप एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करते हो तो ये बनता है डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस. ओके, सो नाउ हम फ्रेश कर रहे हैं. आप सी यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस डेटाबेस में कुछ नहीं है. ठीक है, तो हम फिर से इसी को यूज़ करेंगे. ओके, तो नाउ हम यहाँ जा रहे हैं अभी. क्रिएट, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही है, आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो बना है. ठीक है, इसकी हिस्ट्री, ट्रांजेक्शंस की प्रोफाइल है. नाउ ऐड पब्लिशर. ठीक है, सो हम इसको ले रहे हैं. नेक्स्ट स्नैपशॉट के लिए जा रहे हैं. ऑल, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, क्रिएट इमीडिएटली, सिक्योरिटी. बेसिकली जो एरर आया था एजेंट की वजह से आया था. सो SNP स्नैप पब छोड़. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, पब्लिशर क्रिएट हो गया. नाउ हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए. सब्सक्रिप्शन के लिए तो ठीक है, यही हमें यूज़ करना है. नेक्स्ट, पुश, और यहाँ से सब्सक्राइबर ऐड करने हैं हमें. दिस वन. नाउ हमें डेटाबेस लेना है. हमने कौन सा बनाया था, ये वाली बनाई थी. नेक्स्ट, और हमको यहाँ पे ये करना है इमीडिएट. ठीक है, ऑप्टिमाइजर, क्रिएट सब्सक्राइबर, दीज आर डिटेल्स, एंड लेट्स फिनिश. Yeah, done. Now we can refresh this. Monitoring. Okay, and see, this is running. Okay, the timing है 12:29 PM. Now come to the database,
आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास आर्टिकल आ गए होंगे। सी, तो ये इसी टाइम का होता है। अभी मान लो कि हमने यहाँ से काउंट देख लिया, सिलेक्ट, ठीक है, कितने हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं। वैसे ही आप यहाँ पे आप आ जाओ, आपने इसका बनाया है तो इसका भी कॉन्टेक्ट आप देख लो। सी, दिख रहा है, मतलब जिस टाइम का आपने अपडेट किया है, स्टार्ट किया, तभी का आपको मिल पाएगा, उससे उसके बाद का नहीं मिलना है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पब्लिशर में लीव इट, सब्सक्राइबर लीव इट, ओके। हम यहाँ पब्लिशर के एक टेबल में कुछ एंट्री कर देते हैं, वो हमें सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा क्योंकि स्नैपशॉट का होता है उसी टाइम के लिए होता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हमने लिख दिया डेमो एंड एसक्यूएल रेप्लिकेशन, ठीक है। हमने क्या किया, 3 रो एड किए, ठीक है, सेव। तो यहाँ पे आपको ये पब्लिकेशन डेटाबेसेस है, इस पे आप देखो, आपको 5 रो दिख रहे हैं, सॉरी 5 रो दिख रहे हैं। वही चीज़ हम आके अब यहाँ देखेंगे सब्सक्राइबर पे, सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस पे, तो क्या दिखेगा आपको, 2 ही दिखेगा। मतलब क्या है कि ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई ये ही सॉरी, ठीक है, ये वो पब्लिकेशन वाली है, ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन वाली है। तो पब्लिकेशन डेटाबेसेस है, सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस है। तो अब देख लो हमने यहाँ अपडेट ये किया, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। मतलब जिस टाइम पे आपने अपडेट किया था, जिस टाइम पे आपने स्नैपशॉट इनिशिएट किया था, तभी तक का जो डेटा कमिटेड रहेगा वही आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेप्लिकेशन है, ठीक है, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और ये आपकी मॉनिटरिंग है, आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो, रेप्लिकेशन की मॉनिटरिंग रनिंग है, आप देख लो, ठीक है, 31 हो रहा है, रिफ्रेश कर सकते हो, देखते रहोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये पुराने सर्वर का तो आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इग्नोर दिस वन पब्लिकेशन, ठीक है, आप इस पर फोकस करो। सो इसका जो आपका ये रनिंग दिख रहा है, ठीक है। नाउ क्लोज दिस वन। अब हम आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट आपका, और नेक्स्ट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, ये आपका मॉनिटरिंग डेटाबेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस है, ओके। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी इट प्रोवाइड्स अस बीइंग अ डीबीए, बीइंग अ डेवलपर, ओके। और हम क्लाइंट को कैसे बता पाएंगे, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स वर्क बिहाइंड दैट टू कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन एंड ऑल, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इट इज़ अ periodically automatically replication, automated replication when the data is distributed from the master database to database replicated in real time or near real time, ओके। सो जो होता है पब्लिकेशन डेटाबेसेस होता है, वहाँ से सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस पे ये ऑटोमेटिकली डेटा लॉग को जो होता है रेप्लिकेट करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करते हो उसको रेप्लिकेट करता है रियल टाइम पे, और अबाउट टू रियल टाइम भी कह सकते हैं, नियर बाई रियल टाइम कह सकते हैं, ओके। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन ए स्नैपशॉट, या इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन ए स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, not only in the final state of database replicated, all made transactions are also replicated, which uh, which is possible to monitor entire transactional replication, okay. So monitor entire transaction history on the database on replica, okay. So whatever the change made or transaction made on that publisher data publication databases, that will be replicated, that will be that transaction replicated from publication database to subscription databases, okay. It capture transactions from the transaction log of the published databases to the replicates, and replicates the data to the subscription databases, yeah, that I already told.
All it allows you to either publish all or the part of view, or publish all or part of view, table or multiple stored procedure as on article. Okay, whatever the changes made, you can replicate full or and also the part of that objects or article. Sorry, it begins the transaction publication process, and a snapshot we apply to the subscription. So first time it will apply a snapshot of databases, and then the data is continuously transferred from the master, means publisher database to सब्सक्राइबर डेटाबेस, रेप्लिका डेटाबेस बिंग चेंज, जो भी चेंज होते हैं उसको बाद में वो रेप्लिकेट करते रहता है. इट इज़ वाइडली यूज एज अ वन वे रेप्लिकेशन. दिस इज वन वे रेप्लिकेशन मीन्स फ्रॉम पब्लिशर टू सब्सक्राइबर और पब्लिकेशन डेटाबेस टू सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस. सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन एजेंट्स वर्क फॉर दिस. सो आपको याद होना रहना चाहिए कि देर आर 3 टाइप ऑफ रेप्लिकेशन यूज: स्नैपशॉट, लॉग रीडर and distribution agent. Sorry, yeah, log reader or log, we can say that log agent or distribution agent. So these are 3 type of replication agents used in transactional replication. So coming to the next stage of this transaction replication, we see the diagram, or we can say the illustration of that. So the snapshot is responsible to create a file that have a schema similar to the publication database. These files are temporarily stored in a snapshot folder for the distribution server, and the log agent will responsible to monitor the transactional log of the databases. Each publication database has log agent set up to the replication copy transaction from the transaction log to the publisher database to distribution databases. So it is moving all this the changes made in from the publication to subscription databases or distribution database, that will push that changes to the subscription databases. Okay, distribution agent move the schema and data from the distributor and to the subscriber for the initial synchronization, and then move all the subsequent transaction from the publication to published database to every subscriber as a they coming in. ओके, सो आप एक पब्लिशर से मल्टीपल सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है ऑल जितने भी ट्रांजेक्शन मेड होते हैं. सो ये इसका इलस्ट्रेशन है, जैसे कि आप एक कस्टमर का एप्लीकेशन है, एंड देन पब्लिकेशन पे कुछ चेंजेस हुए, आर्टिकल लॉग जनरेट हुआ, वट एवर द ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द एंड यूज़र, यहाँ लॉग में राइट हुआ, लॉग कहाँ गया, लॉग रीडर के पास गया, इसने डिस्ट्रीब्यूशन को बताया, यहाँ पे इसने अपने पास होल्ड किया, थोड़ा देर के लिए देखा एंड चेक के कहाँ ट्रांजेक्शन गया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट को बोला कि भाई ये चीज़ें, ये लॉग आई हैं, ये आप उसको पुश कर दो कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन के पास, यानी सब्सक्राइबर डेटाबेसेस के पास. ओके, सो इस तरह से ये फ्लो चलता है इनका. ओके, कस्टमर ने कुछ चेंज किया पब्लिक डेटाबेसेस पे, लॉग को रीड किया एजेंट ने, डिस्ट्रीब्यूशन को बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉग को लेकर के सब्सक्राइबर को पुश कर दिया. दिस इज अ पुश सब्सक्रिप्शन. ओके, नाउ before going to implement transaction replication, we will see the advantage and disadvantages of transaction replication. So what are the advantages of transaction replication? It is suitable for highly transaction data, means very frequent modification and all done on the publication side. It is required low latencies. Okay, low bandwidth, low network pair, that it will work properly. Okay, disadvantage क्या है ट्रांसफर एप्लीकेशन का? सेटिंग अप ट्रांसफर एप्लीकेशन कैन बी चैलेंजिंग टास्क स्पेशली फॉर द बिगनर्स. जो स्टार्टर, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ में होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चैलेंजिंग होता है. ट्रांसफर एप्लीकेशन इज प्रोन टू द फॉल्ट एंड कैन बी इफेक्ट एवरी बाय इवेंट सच ए प्राइमरी की वायलेशन. ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि हाउ वुड यू रिजॉल्व transaction we can say that primary key violation error in transaction replication. So okay, here's the example and case study, use cases. You can say that create a database server with a database replica and perform failover between that servers. So हम ये इसको भी करके देखेंगे, ठीक है. And now going to the step by step transaction replication. So next is our server. सो हमने स्नैपशॉट देख लिया था, अब हम जा रहे हैं ट्रांजेक्शनल रेप्लिकेशन देखने के लिए. तो न्यू पब्लिकेशन. ओके, हम इसी को लेकर चल रहे हैं.
एंड नाउ वी आर क्लिक हियर सी द आइकॉन ट्रांजेक्शन रेप्लिकेशन का जो आइकन ब्लू होता है, पब्लिशर्स स्ट्रीम ट्रांजेक्शंस टू द सब्सक्राइबर आफ्टर दे रिसीव इनिशियल स्नैपशॉट पब्लिश्ड। ओके, ये डिफिनीशन इसका स्मॉल में यहाँ कर सकते हैं, हमें लेना है सब, ठीक है। नेक्स्ट, कोई फिल्टर नहीं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द रिक्वायर्ड व्यू रिक्वायर्ड। ओके, आप ये भी ले सकते हैं, प्रोसीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। हम व्यू लेके जा रहे हैं। नाउ फिल्टर हमें नहीं चाहिए, सो अवॉइड दिस फिल्टर। एजेंट कैसे चलाना है आपको, मैंने बताया था कि आपको यहाँ चलानी है, जो पहले से कॉन्फ़िगर है, जिसको रीड राइट का परमिशन है। हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शनल TRN पब। ओके, ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन पब्लिकेशन है ये। इसमें 4 ही ले रहे हैं क्योंकि 6 नहीं रहे, क्योंकि उसमें प्राइमरी के नहीं होंगे, ठीक है। Now going to the subscription side, so we are going for this publication. Okay, this is a push subscription, not pull. Okay, new subscriber add, you can add SQL or non-SQL subscriber as well. Click here, और हमें क्या करना है अभी कि हमें ये नहीं लेना, अदर डेटाबेस लेना है, तो हम न्यू डेटाबेस लेंगे और इनका नाम रखेंगे TRN replication. Okay, RPL replication. Okay, this is transactional replication. Next, same settings for that SQL service account or distribution agent account. Immediate run, no optimization because we don't have a use data, and finish. So see, this is done. Now ट्रांसफर एप्लीकेशन यहाँ बन गया है, जस्ट रिफ्रेश दैट। हमें देखना है कि हमें जो 4 टेबल आर्टिकल मूव हुए हैं यहाँ पे आए हैं कि नहीं। सी 2 ही हमारे पास आए हैं, कस्टमर डिटेल्स। अभी हमने देखा था, एक एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं कि हमने किस पे काम किया था। तो हमें 2 कस्टमर डिटेल आया, तो हम कस्टमर वाले में हम देख सकते हैं कि हमने कितने 5 रो डाले थे, एंड यहाँ पे कितना आया है, ठीक है। व्यू, तो यहाँ पे क्या है, ओ 9, वाई 9, हम कुछ अलग देख रहे हैं क्या। नो, लेट्स सी हम गलत कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, हमने इसको देखना है ना, कौन सा है, कस्टमर डिटेल्स। सॉरी, कस्टमर डिटेल्स में 9 है, हमें कॉन्टैक्ट कस्टमर डिटेल्स हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। C9, सॉरी हम गलत देख रहे थे। ओके, हमारे पास 9 है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे ऐड करना है, कस्टमर डिटेल्स में ऐड करने हैं थोड़े से रो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हाना पूजा 23 पुणे। ओके, have to pass that ID, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने डाला 11, सॉरी 211 AAC 2020, सॉरी 2021 दिल्ली, ठीक है। हमने 2 रो यहाँ पे इंसर्ट किया, इसको हम कमिट हो गए यहाँ पे। और ये हमारा कौन सा सर्वर है, ये हमारा सेकेंडरी सर्वर नहीं, प्राइमरी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, 2 डाले थे, तो कितना हो गया 11, ठीक है। नाउ अब ये हमारा पब्लिशर सब्सक्राइबर सर्वर है, ठीक है। सी हियर, तो 11 थे, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। आ गया हमें 12। आप देख सकते हो यहाँ से
ये आपका प्राइमरी, ठीक है, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंड में पब्लिकेशन डेटाबेसेस और सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस में आपको दो एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रहा ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है। और पीयर टू पीयर और मर्ज भी हम कर सकते हैं बोथ साइड। So here the next is the third one, the merge replication. Merge means you know that merging of two databases, okay, means you can modify from both side, okay. That is bidirectional replication known as merge replication, okay. So it is a type of bidirectional replication that is usually used in a server to client environment by synchronizing the data across data server when cannot be connected continuously. Means अगर नेटवर्क फ्लक्चुएशन होती है तो आप वहाँ पे आप ये मर्ज एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब भी डेटा सिंक में नेटवर्क सर्वर सिंक नेटवर्क में आएंगी तो वो सिंक हो जाती है, ओके। मीन्स जो मर्ज एजेंट है वो चेक कर लेता है एंड उसको हिसाब से वो डेटा मर्ज कर देता है, ओके। When the network connection is established between both the servers, merge replication agent detect changes made on the both servers and modify databases, synchronizing update their states, okay. सो जब भी इसको सिंक में आते हैं डेटा सर्वर ऑनलाइन आते हैं तो मर्ज एजेंट वर्क करना स्टार्ट करता है। वो चेक करता है कहाँ तक क्या अपडेटेड है, कहाँ चेंज हुआ है, और दोनों को वो दोनों साइड अपडेट करता है। मतलब पब्लिकेशन साइड और सब्सक्रिप्शन साइड बोथ साइड वो ऐड कर देता है। इट इज़ सिमिलर टू ट्रांसफर एप्लीकेशन बट रेप्लिकेटेड फ्रॉम पब्लिशर टू सब्सक्राइबर इनवर्सली, ओके। सो ये काम तो ट्रांसफर एप्लीकेशन की तरह ही करता है। जो भी ट्रांसफर मॉडिफाई होता है उसको चेक करता है, लेकिन ये बोथ साइड से करता है, चेक करता है फ्रॉम सब्सक्राइबर एंड पब्लिशर, बोथ साइड से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे इसका एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम, ओके। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका मर्ज एजेंट है, पब्लिकेशन है और ये सब्सक्राइबर। यहाँ पे दोनों साइड से अपडेट आपका हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लाइंट इधर से भी कनेक्टेड है, क्लाइंट यहाँ से भी कनेक्टेड है और वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसको मर्ज एजेंट क्या करता है, चेक करता है। So this is the architecture or we can say the illustration of that merge replication, okay. So you can see that इसमें क्या होगा, एक एजेंट और बढ़ जाएगा, स्नैपशॉट और मर्ज एजेंट बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बढ़ जाएगा। सो हमें इसमें आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द, ओके, सो इसमें दो एजेंट काम करते हैं, ओनली टू, जैसे स्नैपशॉट एंड मर्ज एजेंट। Sorry guys, so it is a complex and all replication type, okay. एंड आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि भाई जो भी इनका, ठीक है। सो आप इसको डेटास क्रिएट कर सकते हैं एग्जांपल सेंट्रलाइज डेटास बना करके, और 4 ब्रांचेस बना करके 4 या 5 बनाइए और अलग अलग से आप डेटा मॉडिफाई कीजिए, आपको ये सिंक करके दिखाएगा। सो यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट आर द रेप्लिकेशन एजेंट्स वर्क इन merge replication. So there are two, that is snapshot and merge agent only, okay. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ज़रूरत ही नहीं कि merge टेक केयर करता है all transactions का, okay. The snapshot agent responsible to create file similar to that publication, okay, and merge agent responsible to update all the subscriber databases. So दो एजेंट है, वो तो पहले एजेंट पता है स्नैपशॉट क्या करता है, वो स्नैपशॉट फाइल क्रिएट करता है, एंड मर्ज क्या करता है, उसको अपडेटेड जो डेटा होते हैं उसको सब्सक्राइबर साइड में अपडेट करता है, पब्लिशर टू सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर पब्लिकेशन करता है, बोथ साइड, ओके, मर्जिंग द डेटा। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ मर्ज replication? So it lets subscriber update records, it allow offline subscriber to make changes, that is advantage, but in transition or snapshot you cannot do. Disadvantage क्या है, setting a merge replication is a challenging task for the beginners,
It is a prompt creating the between the publication subscriber require user to solve them ऑफेन सेटअप मर्ज एप्लीकेशन अगेन, क्योंकि आप इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ट्रबल शूटिंग करने का बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल पाते, बहुत हैक्टिक टास्क हो जाता है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ने से पहले मर्ज एप्लीकेशन करने से पहले हम पीयर टू पीयर देख लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें पीयर टू पीयर एप्लीकेशन पता होना चाहिए। पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, सो इट इज़ यूज to replicate data between multiple subscriber at the same time. Okay, it can be used when database subscriber distribution across the globe. Changes can be made on any database server. Change are propagated to all database servers, which is part of publication subscription. Okay, it can be it can help scale out of the application that is you change databases. The main working principle is based on the transaction replication. Yeah, moving the all transaction modification that made on the publication subscriber. It provides a scale out and high availability solution by that maintaining copy of data replication across the multiple servers instance also, and refer to the as nodes. Okay, so see the diagram, पब्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, सो एक्रॉस, ठीक है, एक्रॉस आपने ये कर दिया है, ठीक है, सर्वर पे बनाया आपने, इस सर्वर पे सब्सक्रिप्शन, इस सर्वर पे सब्सक्रिप्शन बना करके रखा है, और इस तरह से आपका ये काम करता है हाइबिलिटीज़ के लिए। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, सो कैन सी हियर प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, प्रॉन्स एंड कॉन्स। So read performance is read performance can be improved significantly through the distribution load among the servers, since the peer-to-peer application topology help to have a same data set in multiple location. Conflict detection available on 2008, and most of the issues can be resolved in the minimal affected. All the participating servers in the P2P setup can be used for all the type of activities, since they are since the servers have the same data. If one server is down, the other node continues serve the user requested request, so can a single point of failure issue can be overcome. Okay, the peer to peer setup can be made on the hybrid solution, and there is a there are administration enhancement in SQL 20 and 2008, like node, and node can be added or removed without disturbing the existing setups. Schema change can be done while database is online. Replication monitor option are enhanced for replication agent related to that address with more specific error messages in SQL Server 2008. कॉन्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है इसके, तो पीयर टू पीयर एप्लीकेशन ऑप्शन है अवेलेबल फॉर ओनली इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इंटरप्राइज। ओके, so you can use in only enterprise edition of SQL Server, means the cost effective we can say, not in a standard or other. In peer to peer setup, we write operation need to maintain at only one node, otherwise it may lead the data conflict. Okay, performance may be issue when the error participating servers row and column filter options are not available here. Participating databases must have a identity schema and data identical column. Okay, and how can we add, and oh, this is different one. Okay, so these are the four type of replication we have seen here, and now we are going to implement merge replication only, not peer to peer. Okay, sorry, before going to implement peer to peer application, we just see some here intro questions, like adding and dropping article without initializing a snapshot. This is a simple and straightforward Microsoft recommend practice that we go through the above steps. Okay, so that how can we do that? So we will just okay, so avoid generating that snapshot. Okay, we have to just disable that immediate sync on publication side. Okay, and we need to make it false, or auto allow
anonymous. Okay, that is we need to false basically. Okay, so to avoid genetic avoidance of all article, when adding new article, publication property immediate sync must be set to 0, means disable or false. Then we called sp add article allow to add, followed by sp add subscription. Okay, if it is full subscription, then must refresh, call refresh subscription. Okay, then generate a snapshot, and then uh, add new article. As invalidating the snapshot is not recommended option, but still there is more important that when we deal with the large application, large application databases, we have to reinitialize database snapshot, because the database size and other consideration in the mind. In order to the to this we need set up application properties, allow anonymous and immediate sync false. So here is the step, the first step, that change that allow allow anonymous properties false. Okay, and call sp change publication name, property that is allow anonymous, and value is the false. And the next step, we disable that immediate sync, that is publication change publication name properties immediate sync, and the value is false. Next, invalidating the snapshot, so add article, publication name, article name, object name, and the force invalidated accept is 1. Refresh subscription by using this command, sp now refresh subscription publication name, and now start the snapshot agent using replication monitor and start log reader agent. So these are the steps which help you to we can say that achieve that allow add article without add as generating a snapshot. Refreshing, we need to enable that properties of the sp change publication side, just immediate sync on, or allow sync anonymous, that is for the sub publication side. So these are the steps that we need to follow while adding new article in transactional replication without generating a snapshot. Or here is the step for dropping article. Okay, so dropping from subscription. Okay, sp run drop subscription, and then article, drop article. So these are the steps that we need to follow. Okay, so this is the very important question in that we can say that basically in intro question on the replication side. So let's start peer to peer merge replication. Okay, so now coming to the replication portion, publication and new publication for that same database, and creating for that merge replication. See merge, saying that publication and subscriber can be updated publish data immediately after the subscriber receive an initial snapshot from the publication data. Changes are merged periodically. Okay, or compact addition only subscriber and merge replication to the merge. Okay, this is the real limitations basically. Compact addition only subscriber to the merge replication, merge publication. Okay, now हम लेटर यूज़ कर रहे हैं, नीचे नहीं है, कॉम्पैक्ट वाली नहीं है, मोबाइल एडिशन नहीं है, तो 25 नहीं है, तो 28 एंड लेटर है, तो हम जा सकते हैं लिमिटेशन से आपका मर्ज के लिए. ठीक है, सी हमने क्या किया, यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम चाहिए इसके लिए. ठीक है, नहीं होगा तो इसने क्या किया, अपना एक रो आईडी ऐड करेगा मर्ज एप्लीकेशन में. ऐसा उसमें नहीं कर रहा था, याद है ना आपको, अदर एप्लीकेशन में. तो ये एक रो आईडी रो गुई आईडी कॉलम एक ऐड हो जाएगी. ठीक है, जैसे आप परफॉर्म करोगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे. तो हम 4 टेबल लेके जा रहे हैं. ठीक है, नो फिल्टर, नोट शेड्यूल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, इमीडिएट करना है तो करो, नहीं तो फिर आप इंस्ट्रक्शन बार बार जनरेट करो तो लोड बढ़ेगा. ठीक है, तो हटा दो इनको.
एजेंट हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, SQL सर्वर के अकाउंट से चलाएंगे जो आपका स्नैपशॉट एजेंट है। ओके, क्रिएट पब्लिकेशन, नाम दे देते हैं यहाँ पे मर्ज पब। ओके, नेक्स्ट, creating 6 article here, this is done. Now going to add subscription here. सो हम मर्ज पब्लिकेशन के लिए जा रहे थे। आइकन देखो, बोथ साइड आइकन है, ऐसा तीर दोनों साइड से आ रही है, ठीक है। एंड नाउ दिस पुश नॉट पुल, पुश में पुल में डिफरेंट होता है। ऐड सब्सक्राइबर, सो आई एम सेलेक्टिंग हियर द सेम सर्वर एंड नाउ द डेटाबेस हमें नया चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे मर्ज रेप्लिकेशन। ओके ओके, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, नहीं कौन सा ही है, मर्ज एजेंट कैसे चलाना है आपको, तो इसे चलाना है आपका यहाँ पे मर्ज और स्नैपशॉट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए यहाँ पे। सो आपने अभी तक देख लिया होगा कि भाई कितने एजेंट्स रिक्वायर्ड है। सी डन। ओके, जस्ट रिफ्रेश, आ गए। अब इसमें क्या था, दोनों तरफ से मॉडिफाई करना है, तो आप देख लो यहाँ से इंसर्ट करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी, एडिट एडिट, और हम यहाँ से 12 नंबर रो ऐड करते हैं, डेमो मर्ज, ओ दिस इज एडिट इन कॉलम, सॉरी, नो नो, okay, so this is age, so age we can say that demo 5, let's see, और इसको नोएडा, सी यहाँ पे GUI आईडी आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, एक रो आईडी, रो GUI आईडी। सो ये मर्ज रेप्लिकेशन में आपको दिखता है, ठीक है, और कहीं नहीं दिखेगा, ये हम एंट्री करेंगे नहीं, जस्ट ये सी ऑटोमेटिक ले लिया। सो हमने 12 में रो इधर ऐड किया है, और हमें देखना है कि पब्लिकेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। किस में ऐड किया हमने, कस्टमर डिटेल में, सी सेलेक्ट, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इसमें तो GUI आईडी यहाँ दिख रहा है ना, GUI आईडी, क्योंकि ये पब्लिकेशन में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर वो मर्ज करेगा एक दूसरे को। तो ये आपका है मर्ज रेप्लिकेशन, ठीक है। आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, लंच मॉनिटर, किसका एरर दिया, ट्रांजैक्शन पब्लिकेशन का परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो गया, क्योंकि हम वही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया, जो चेंजेस हुए हैं ना अभी, इस वजह से, ठीक है। एंड नाउ दिस इज पब्लिकेशन, सो इट इज़ इट नॉट स्टार्टेड, क्यों भाई, सिंक्रोनाइजिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश, आ गया, देखो आप, प्राइमरी सर्वर है ना ये। सो हमने क्या किया था, हमने ये जो एंट्री की थी यहाँ पे की थी, कहाँ पे, सब्सक्राइबर पे की थी, दिख रहा है आपको, और ये आया कहाँ पे, पब्लिकेशन में, मतलब हमने उल्टा किया, बोथ साइड से किया, ठीक है। सो इसमें आपको ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, मतलब ये फुल रेप्लिकेशन का पैकेज है। ओके, इसमें आपको कुछ मिस नहीं हुआ है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी लिए गए हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये हेल्पफुल होएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मिररिंग एंड ऑल, मिररिंग, clustering and always on, and then we start for the monitoring and troubleshooting and performance tuning part. Okay, thank you for watching, stay tuned.